वैसे तो बदतमीजी करना, जबान दराजी करना, बेवक्त बेसाख्ता गलत वक्त पे गलत बात करना बुरी बात है। बिल्कुल। इसमें तो सब इत्तेफाक करेंगे। लेकिन मैंने अक्सर मर्द हजरात को ज्यादा बोलने वाली औरतों पर एतराज करते हुए सुना है। बिल्कुल। कि इसकी जबान बहुत चलती है। पर कोई गूंगी औरत के साथ शादी करने के लिए भी तो तैयार नहीं है। क्या कहने, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इसी बात पर मैं कहूंगा कि मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। शेरा मेरे इस दोस्त को इज्जत प्यार और एहतराम से आए यहाँ से ले जा माशाल्लाह, चीता प्रिंट बिल्ली ने पाया। शुगर बच गए तो चूहा पाउन लगा सी। ओए होए ओए होए, लगदा सप ने अंगड़ाई ली और इस दहा कोलों इंज नहीं करन दे। इस दहा तेन मैं माफ करना। हाँ जी, की ख्याल है जिन्हां दी लोकां दी जुबान चर 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 कर 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 कुर 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 करके चल दी है सखावत साहब जी। यानी मेरी बहुत ही कर दी है। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਈ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਘਟਫਟ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਦੁਖੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਂਝ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰ 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 ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਈ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ नहीं तू करनी। गोशी, हाँ, आपकी शक्ल में मुझे हीरो नजर आता है। फिल्मों में काम करते रहे आप? जी जी। या घरों में ही किया है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸਦਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੋ ਵਿਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਈ। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਰੋਬਦਾਰ, ਬੜੇ ਜਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਓਏ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇਗੀ। साला साल पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन, पाकिस्तानी सिनेमा की जीनत, क्या बात, शानो शौकत, अदाकारी के बेताज बादशाह हैं। क्या बात। पाकिस्तानी सिनेमा, पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम को इंटरटेन करने में इन्होंने इतना सर्व किया है, इतना सर्व किया है कि मुझे लगता है कि इनके आने से पहले हम सबको उन्हें सलूट करना चाहिए। सब एक साथ। सर, आपको सलूट। इतने बड़े सुपरस्टार के लिए सबसे पहले रेड कारपेट बिछाया जाए। दो से ज्यादा फिल्में, बेतहाशा ड्रामे,
करोड़ों में फैंस, स्टैंडिंग ओवेशन, जोरदार तालियों के साथ मुनव्वर सईद साहब, प्लीज कम ऑन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जोरदार। बहुत शर्मिंदा कर रहे हो, बहुत शर्मिंदा कर रहे हो मुझे। सर, अगर हम जितने बड़े कर्जदार हैं आपके फन के, आपकी फनकारी के, आपकी खिदमात के, अगर हम ये छोटा सा नजराना भी आपको पेश नहीं कर सकते तो हमें शर्म से डूब बनना चाहिए। आप शर्मिंदा करने की बात करते जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। तो प्लीज तशरीफ रखिए सर। बहुत सर शुक्रिया। वेलकम। सर, दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, क्या बात। इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, और जिसके लिए आपने सारी जिंदगी काम किया, उस सब्ज हिलाली परचम की तरफ से अरे, वेलकम टू बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जीते रहो। वेलकम टू क्या बात, क्या बात, क्या बात। सर जी, वेलकम टू मुज़ाकरात। आज माशाल्लाह बड़ा ब्लेसिंग शो होगा हमारा, यकीनन। आज फन का समंदर हमारे साथ है। क्या कहना? आपकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो। हाँ हाँ प्लीज। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। आहा, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में ज़रा सा फासला रखना। जहाँ दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। सही बात है। 6 ताड़ियां तो वध नहीं मारनी, डॉक्टर ने कहा है। कमाल अमरोही साहब, रईस अमरोही साहब, जॉन एलिया साहब, सादकीन साहब, क्या कहना? और फिर मुनव्वर सईद सही साहब। साहब। सर, एक ही खानदान में, और अब आपके बाद आपके बेटे अली साहब, अली माशाल्लाह, अली मसूद साहब, बहुत अच्छा काम कर रहा है। सर ये एक ही खानदान में इतना टैलेंट जो किसी पूरे एक मुल्क के पास होता है, ये इत्तेफाक है या इत्तेफाक में बरकत है? अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने इस कदर नवाज दिया हम सबको, जिसमें सैयद मोहम्मद तकी मेरे चचा और मेरे ससुर भी, और रईस अमरोही वो भी मेरे चचा, वाह, जौदेरिया वो भी, सुभान अल्लाह। वो तो देखो कि जॉन एरिया अपनी ज़िंदगी में जब वो हयात थे, जब कभी गुफ्तगू होती थी तो कहते थे कि वाले अभी नहीं, मेरे बाद याद करोगे तुम। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। सर बांधा हुआ। अबे किसको बांधा हुआ? उनको। अच्छा, मैं समझा मुझे बांधा हुआ है। आओ मेरे बेटे। अरे मैं अब पहचाना इसे, ये तो कौडू साहब का बच्चा है। पहले क्या लगा? पहले मुझे लगा पता नहीं क्या चीज निकली आई। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहो। सर वेलकम टू द शो। ये क्या कोई इसका और वारिस नहीं था?
माशाल्लाह, जीते रहो। सर ये खूबसूरत फूल आपके हाथों में आकर और खूबसूरत हो। जीते रहो तुम। और ये पैदा नहीं हुआ, ये खरबूजे से निकला है। ये खरबूजे से निकला है, जी। वो मूली से निकला है। तो सर हाँ, इसका क्या करना है, लकीरां वाले डड्डू दा? का बताओ क्या करूं? मैं तो कहना मोंगरियां च पा लीए अज। इन्हां नूं फांसी होई, जज ने कहा तेरी आखिरी ख्वाहिश, कहंदा मैनू छड़ दे। सर पूरा खानदान अमरोहा से यहाँ तशरीफ ले आया, आपने आने में इतनी देर क्यों की? हाँ, अक्सर लोग पूछते हैं। मैं आया हूँ 1960 में। हाँ। और ये सब जो हमारे खानदान के जिन लोगों का नाम लिया, ये सब आ गए थे 50s में। मेरे अब्बा वकील थे और बड़े कामयाब वकील थे। वहाँ से आने का अब्बा वगैरह का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, तो मैं वहाँ पढ़ता रहा। उसके बाद मेरा एडमिशन करा दिया गया जब मैंने इंटरमीडिएट कर लिया बीएससी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अच्छा, बचपन से ही मुझे ड्रामों का शौक था, तो मैं स्कूल में करता रहता था। फिर जब यूनिवर्सिटी में आया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, तो वहाँ इसको बहुत जिला मिली। वहाँ मैंने एक ड्रामा किया, वो बहुत पसंद किया गया। तो मैंने ये सोचा कि ये तो मुझ में तो है, बहुत सलाहियत है भाई, तो मुझे कुछ और आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने कमाल साहब, जिनका अभी तुमने नाम लिया, कमाल अमरोही, उनको कहते थे हम भाई चंदन, जो घर का नाम था। तो मैंने उन्हें ख़त लिखा। वो बॉम्बे थे और बड़ी आला फिल्में बना चुके थे। कैसी कैसी फिल्में बनाई हैं, पाकीज़ा और क्या क्या, और महल। पाकीज़ा बहुत बड़ी फिल्म थी। तो मैंने उन्हें ख़त लिखा। मैंने कहा कि मैं ड्रामे कर रहा हूँ और मेरे ड्रामों में बड़ी मुझे शाबाश मिल रही है, तो मुझे बताइए कि मैं फिल्मों में काम करने के लिए बॉम्बे आ जाऊं। उन्होंने मुझे लिखा कि हाँ आ जाओ, लेकिन बॉम्बे में ये होता है कि जो लोग फिल्मों में काम करने आते हैं, अगर वो कामयाब नहीं होते तो फिर वो सड़कों पे ही रह जाते हैं। तो तुम्हारे अब्बा ये चाहते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, तो वादा करो मुझसे कि अगर मैं देखूं कि तुम नहीं चलोगे तो तुम इंजीनियरिंग कर लोगे। मैंने उनसे वादा कर लिया। एक दिन मुझे घर से तार आया कि रीच इमीडिएटली। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हो गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो अब्बा से हमारी कोई ज़्यादा कुर्बत इसलिए नहीं थी कि उनका रोब बहुत था, उनसे गुफ्तगू नहीं होती थी, लेकिन अम्मा हमारी दोस्त थी हमारी। उनसे मैंने कहा ये बताइए अम्मी के क्या बात है, घर में तो सब खैरियत है, ये तार क्यों मुझे आया है। कहने तुम फिल्मों में जा रहे थे। मैंने कहा इरादा तो था, तो बस वो चंदन ने खत लिख दिया तुम्हारे अब्बा को कि वो तुम बॉम्बे आ रहे हो और फिल्मों में काम करने। तो उन्होंने ये तय किया है कि बस चलो यहाँ से, यहाँ तो चंदन है तो ये जाएगा उसके ज़रिए से फिल्मों की तरफ, पाकिस्तान चलो, कराची रहेंगे, वहाँ कोई फिल्म का इसके जानने वाला नहीं होगा, तो ये जाना छोड़ देगा फिल्म की तरफ। आ गए हम, यकायक आ गए। PIB कॉलोनी में हम आके रहे थे। वहाँ एक कमरा था, वो घर अब्बा ने ख़रीद लिया था वहीं से, तो वो कमरा था बाहर की तरफ, वहीं से दरवाज़ा खुलता था, वहीं से बाहर जाना होता था। उस कमरे में मैंने अपनी रिहाइश रख ली। घर से तकरीबन एक तरह से दूरी हो गई। तो एक दिन अब्बा ने मुझे बुलाया, उनका कमरा ऊपर था, मुझसे कहने लगे कि बेटा तुम में बड़ी सलाहियत होगी, मुझे यकीन है, लेकिन क्या तुम ये समझते हो कि तुम कामयाब हो जाओगे। मैंने कहा ये तो मैं वादा नहीं कर सकता, कोशिश करूंगा कामयाब हो जाऊंगा। कहने लगे नहीं देखो, अब तुम बड़े हो, घर में 4 बहनें हैं, उनकी शादी नहीं हुई थी उस वक्त तक, तो कल को अगर मैं न रहा
तो इनका आसरा कौन बनेगा? तो बेहतर ये है कि तुम इंजीनियरिंग कर लो, तो तुम फिर उसके बाद जो दिल चाहे करना। वाह, मेरी बात समझ में आई। मैं चला गया यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, अप्लाई किया और मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन मिल गया, मैं पढ़ता रहा, मगर उसके साथ साथ ही मैं ये काम भी करता रहा। मजा तो इसी में ही है सर। ये जारी रहेगी बात पर कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है इस वक्त लिविंग लेजेंड एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो मजाक रात। कीप ऑन वाचिंग। वेलकम बैक टू मजाक रात। अच्छा, फिर क्या हुआ सर? अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन साथ में रेडियो भी चलता रहा। अच्छा। साथ में थिएटर भी चलता रहा। अच्छा, वाह सर। रेडियो की शुरुआत जरा थोड़ी सी प्रोग्राम कैसे शुरू करते थे? जरा बोल के जरा थोड़ा सा, अगर पूरे पाकिस्तान को अगर जरा हल्का सा सर सुना दे, ये कैसे शो की शुरुआत की जाती थी? ये रेडियो पाकिस्तान है। अब आप मुनव्वर सईद से खबरें सुनिए। वो खबरें पढ़ी तो एक दफ़ा खबरें मैं पढ़ रहा था तो गलत खबर पढ़ गया, अजीब सी। ज़ैड बुखारी साहब उस ज़माने में डायरेक्टर जनरल थे रेडियो के, तो वो खुद सुना करते थे सारे प्रोग्राम। उन्होंने बुलाया और मुझे खूब डांटा और कहा कि बस अब तुम खबरें नहीं पढ़ोगे, ड्रामे करोगे। वो ड्रामे शुरू कर दिए मैंने। आते ही सबसे पहले मैंने एक ड्रामा किया थिएटर, उसका नाम था दरबारे अकबरी। उसमें अकबर का रोल मैंने किया था। अच्छा, लकी रहे आप हमेशा से। हाँ, किस्मत आपके। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मुनव्वर की जिंदा रहेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। शायर हैं? जी 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 बंदा जी। अभी मैंने जिक्र किया था जॉन एलिया का। ये कौन एलिया है? अच्छा सर, मेरा ज़मीर भी मुझसे बातें करता है ना सर, हर इंसान का करता है। तो वो मुझसे कहने लगा कि रेडियो के उस अकबर का जो रोल है उसका जिक्र किया मुनव्वर साहब ने, और वो अगर थोड़ा सा परफॉर्म करके ना सुनाया गया पूरे पाकिस्तान को, तो सब महसूस करेंगे, दिल आजारी होगी, बेचैनी का शिकार रहेंगे। अगर आप चाहते हैं तो उन्हें बेचैन कर दें, चैन आपके हाथ में। तो शेखो, तुम जानते हो कि ये एक कनीज है और इस कनीज से तुम्हारा रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। लेकिन अब बहादुर, आप सच सच क्यों नहीं कहते कि आप मोहब्बत के दुश्मन हैं? क्यों, ये शेखू है सलीम है लेकिन बोरियां ढोंदा है। लेकिन अब बहादुर, हम भी मुगलिया सल्तनत के चश्मो चराग हैं। हाँ हाँ, माशाल्लाह लगते हो। और आपकी आवाज का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ। अरे तुम्हारी आलमपना, तुम्हारा प्यार है। ये अनारकली है। इसको दीवार में चुनवा दिया जाए या दीवार को इससे। 3 किस्म के लोगों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक तो तू हो गया, 2 केड़े ने? 2 है बैठे। 3 किस्म के लोगों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खानदान दे विआह दे विच ना कोई खलोन नहीं दिंदा। इत्थे देखो बैठे। यारो, कौन एलिया का तो सुन लो। शायर ते हुण होया बिना कंन साफ करदा हुंदा सी। गोशी साहब अपने अब्बू नूं कहंदे मैं तुहानूं किते देखिया है। अच्छा, चीजा जॉन जो हमारे थे, जी बड़े आला शायर हैं वो। उन्होंने एक शेर बिल्कुल ही छोटे से थे तब लिखा था। इनके जो भाई हैं
रईस अमरोवी उनका नाम है अच्छन। अच्छा। उसके बाद मेरे ससुर सैयद मोहम्मद तकी, उनका नाम है छब्बन। अच्छा। उसके बाद जो तीसरे थे मोहम्मद अब्बास, उनका नाम बच्चन, और इनका नाम जॉन। अच्छा। 4 भाई है। तो उन्होंने लिखा कि अच्छन, छब्बन, बच्चन, जॉन, इन चारों में अच्छा कौन? तो हम बच्चे सारे कहते थे जॉन जॉन। लेकिन सर माशाल्लाह मेरा मुद्दा वही है सर, 3 किस्म के लोगों का बंदा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक वो जो नहर की दूसरी तरफ खड़ा आपको बुरा भला कह रहा है, दूसरा वो जो मुंह पे मुकर गया, और तीसरा वो जो फेसबुक पे आपको कमेंट्स कर गया। सही कह रहे हैं। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैंने बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखा है सर, आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे भी लिखने का शौक है। जिंदगी भी कितनी अजीब है, हम दुनिया में कुछ लेके नहीं आते, फिर भी कुछ छिन जाए हम रोते हैं, उसे हासिल करने के लिए लड़ते हैं, और आखिर में सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाते हैं। जब कुछ अपना नहीं तो फिर झगड़े कैसे? जहमत हो रही है आपको? आपने कहा था आखिर में चले जाते हैं। जी सर। मैंने कहा खुदा हाफिज कर। जिंदगी उसको रास आई है, इस तरह ही तो अगे पिछली दाढ़ सुट ली है। जिंदगी आओ पई शनाख्ती कार्ड बनवाने गए, कहते अलामत, कहते मैं झूठ बहुत बोलदा हूं। तो कहते एड्रेस, कहते मैं फुफीयल रहना वा। मिट्टी च चुक के कुल्फी खा गया। मैं कहा मिट्टी वाली है, कहता मैं उतो पानी पी लेना वा। 4 महीने बाद पाया गोश्त पकाया, तो मेहमान आए तो रेत पाती गोश्त। मेहमान भी एहो जे सी, वो धो के खा गए। जिंदगी उसको रास आई है जिसने गम से हयात पाई है। आज जिसके हसूल की जंग है, इंतहा उसकी भी जुदाई है। खत्म करो झगड़े जानो माल के, चढ़े आने कुल्ली लुट्टी दोपहर। सर आप मेरे बड़े हैं आज सर, मैं अपने बुजुर्गों से पहले कुछ लेके जाना सर। हाँ क्या लोगे? मैंने अपने बुजुर्गों से कुछ लेके जाना सर। सर मेरा घर पे रोब नहीं है सर। सर टोटल सैलरी बेगम को देता हूँ सर, घर जाके करके सारे काम मैं खुद करता हूँ, खाना बनाता हूँ, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजता हूँ, फिर भी मेरा रोब नहीं है सर। यार सर मुझे कोई टिप्स दे सर, मुझे बचा ले सर। देखो रोब आता है गुस्से से। जी सर। तो मैंने बीवी से कहा था अपनी कि 56 साल हो गए मेरी शादी को। माशाल्लाह। 56 साल। माशाल्लाह। जरा सोचो यार। अच्छा क्या बात। लोग समझ रहे थे बड़े हैप्पी हैं आप। यार आज अब सुनाई दूं मैं वाकया वो। हाँ, कि वो बीवी से मैंने कहा देखो बीवी हमारी लड़ाई नहीं होगी कभी। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए ये क्या बात है? नहीं होगी। हाँ ये क्या? मैंने कहा इसलिए नहीं होगी कि जब मुझे गुस्सा आए अगर तो तुम किचन में चली जाना, जब मेरा गुस्सा उतर जाए तो वापस बेडरूम में आ जाना, और जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो मैं लॉन में चला जाऊंगा, जब तुम्हारा गुस्सा उतर जाएगा मैं वापस बेडरूम में आ जाऊंगा। आज 56 साल हो गए लॉन में ही सो रहा हूं। कैसे खुश हो रहे हैं देख रही हो? आपका मुझसे भी बुरा हाल है। कोई और है? हाँ कोई हम दोनों को
मशवरा देने वाला सर आप यकीन करें मुझे आपका भी एहसास हो रहा है, लेकिन माशाल्लाह सर वॉशिंग मशीन लिया, स्पिनर लिया है, आधा घंटा लगता है, सारे कपड़े मैं धो लेता हूँ। साढ़े दौर के स्पिनर नहीं चाहिएगा मुझे एहसास है आपका सर। हाँ यार क्या करें बेटा, बस अब हम आपस में गले मिल के रोए करेंगे आके। तो सर इन 56 सालों में भाभी कभी किचन में गई? पता नहीं यार किचन में गई कि नहीं गई, मगर मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आया। वैसे मेरी बीवी बहुत बहुत अच्छे मिजाज की है। सर हम जानते हैं आपने वापस कराची जाना है सर। सर इसका मतलब है कि हम सब लॉन फेलोज। ये बच्चा किताब खोलता है ना जी सर, तो मेरा दिल बैठ जाता है कि ये पूरी किताब पढ़ेगा। सर सच में सर मेरे बुजुर्ग हैं, हमारे लिए एकेडमी है आप सर, सच में सर। तुम्हारी मोहब्बत है। बिल्कुल सर। सर लेकिन परसों की बात है सर, क्या? बेगम ने कहा चाय बना के लेके आओ, 10 मिनट में गैस वाला चूल्हा। आपके दौर में गैस भी नहीं था। कितनी मुश्किल होती होगी आपको, कितनी मुश्किल होती होगी आपको सर, कितनी मुश्किल। ओए होए जिन्नी मुश्किल तेनू होन डई ना इन्नी नहीं सी हुंदी। सर उस दौर में तो गैस भी नहीं थी सर। सर फिर आप कैसे मैनेज करते थे सर? सर बताएं ना सर। गैस तो नहीं थी सर फिर मैनेज कैसे होता था सर? गैस नहीं थी, वो कोयले अच्छा। होते थे। तो अब ये था कि अगर कोयले नहीं होते थे तो तुम होते थे, एक सही है। हो जाता था, मैनेज हो जाता था। मैंने सोचा था 5 महीने का घर वैपर से मैं 10-15 मिनट में साफ कर लेता हूँ। आपके दौर में वैपर भी नहीं था। सर कैसे मैनेज होता था सब कुछ सर? कुछ सर नहीं बताता कोई बताया नहीं, बाहर नहीं बात जानी चाहिए। बताएं सर। चलो फिर अलग अलग बताऊंगा तो। वो कहते हैं ना कि मैं बताऊंगा तुम्हें, ये वो बताऊंगा है। हुण तो सुन के ही हटी। हो माफी चाहता हूँ सर। किचन से फोन आ रहा है। लोन से हाँ नहीं वो किचन का ही था। सर बहुत प्यारे हैं आप, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। आमीन। और हमेशा मुस्कुराते रहें। जीते रहो। मेरे क्यों नहीं खुश रहो। सर एक शेर और आपके लिए लिखा है, हुनर अपना हम आजमाते रहेंगे। क्या बात। और लोटे का हुक्का बनाया हुंदा। हुनर अपना हम आजमाते रहेंगे, चिराग आंधियों में जलाते रहेंगे। जमाना सितम हम पे ढाता रहेगा, हम हर गम पे मुस्कुराते रहेंगे। खुशियां लुटाता है फनकार, खुद होके गमगीन नी प्रवीण। अच्छा है जल्दी चला गया, परवीन याद कर रही थी। सर जी मेरा एक सवाल है। हाँ बेटा। जो मैंने अब तक जितने मेहमान आए सबसे पूछा है, तो लेकिन मुझे आपके जवाब का इंतज़ार है, क्योंकि तजर्बा भी होगा यकीनन। एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? यार मोहब्बत एक तरफा तो हो नहीं सकती, वो मोहब्बत नहीं रहती, वो बस छीन झपट ही रहती है। मोहब्बत तो दो तरफा ही होती है। उधर से भी मोहब्बत हो, इधर से भी मोहब्बत हो, उधर से भी जवाब मिले, इधर से भी जवाब मिले। सर पहला जवाब कब मिला जिंदगी में? पहला जवाब तो मुझे अब
इस वक्त मिलने वाला है मुझे लगता है। कैसे आया है ये गुस्से से, यूं चलता हुआ कि कब मिला था। अच्छा सर, कब मिला था पहला जवाब जिंदगी में? भाई सच्ची बात तो यही है कि मुझे बीवी से ही मिला था पहला जवाब। सर हम बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, बता दें। ये कैसे करोगे? हम समझा देंगे सर। अली भाई हमारे दोस्त हैं, उन्हें कह देंगे, उनके जरिए अली खुद पिट जाएगा। कमाल कर रहा है, बताओ। अली भाई दोस्त है। अच्छा सर बताएं ना भाई, इस किस्से को खत्म ही कर दो, और मेरा ख्याल है खत्म करो यार। हम क्या शुरू हो गया बताओ? बताएं ना सर, बताएं ना सर। मैंने बीवी से कहा था पहले दिन ही। हाँ ये सवाल था मेरा। मैंने कहा बीवी मुझे दूसरी शादी करनी है। वो कहने है क्या कह रहे, दूसरी शादी? मैंने कहा हाँ दूसरी शादी करनी है, मगर एक शर्त है। कहने लगी क्या शर्त है? मैंने कहा शर्त ये है कि तुम्हारी पसंद की होगी। उसे पसंद ही कोई नहीं आई। सर इतना हसीन हीरो जब टीवी पे आया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपसे किसी को एक तरफा मोहब्बत ना हुई? पता नहीं होगी यार, मुझे नहीं मालूम। नहीं। कोई ऐसी फैन सर, कोई ऐसी फैन जिसका वाकया याद रह गया हो कि आपने कहा हो कि ओए होए ऐसी भी फैन हो सकती है? भाई फैन मेरा कोई नहीं है भाई, खुदा के वास्ते मेरा कोई फैन नहीं है। सर एक तो बता देना। यार ये कैसा जिद्दी बच्चा है। मैं नहीं ना, मैं भी नहीं ना। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। सर अभी तक हाँ यार मैं भाई डरता हूँ सच्ची। लेकिन आपकी एक फैन है जो हमारे पास यहाँ मौजूद है। वो कौन है? खुश तो बड़े हमें। बुलाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, लिविंग लेजेंड, क्या बात, हीरो थे, हीरो हैं और हमेशा हीरो रहेंगे। आप सबके प्यारे, हम सबके प्यारे, बल्कि ये कहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री के सर पे जो साए हैं उनमें से एक। क्या बात। मुनव्वर सईद साहब is here, sir. The mic, spot and stage is all yours. मिर्जा जॉन जब कहीं मुशायरों में जाते थे तो मुझे साथ लेके जाते थे। तो मेरठ में एक मुशायरा था, उस नज़म का उन्वान था दो आवाज़ें। ये दो आवाज़ें थी, एक आवाज़ थी सरमाएदार तबके की और एक आवाज़ थी मजदूर और फनकार तबके की। क्या बात। तो पहली आवाज़ सरमाएदार तबके की कि हमारे सरकार कह रहे थे ये लोग पागल नहीं तो क्या है, जो हर हो रस्म के हैं बागी, हर एक रिवायत से लड़ रहे हैं, जो फ़र्क़ इफ़लास उज़र मिटाकर निज़ाम दौलत से लड़ रहे हैं। निज़ाम दौलत खुदा की नेमत, खुदा की नेमत से लड़ रहे हैं। ये लोग पागल नहीं तो क्या है। हमारे सरकार कह रहे थे अगर सभी मालदार होते, हमारे राजाओं और शाहों की अजमतें कौन फिर जगाता। हसीन ताज और जलील एहराम ढाल कर कौन दाद पाता। हमारी तारीख में अजंता का तस्करा किस तरह से आता अगर सभी मालदार होते। ये लोग पागल नहीं तो क्या है। लंबी नज़्म है मगर दूसरी आवाज़, तुम अपने सरकार से ये कह दो ये लोग पागल नहीं हुए हैं, ये लोग सब कुछ समझ चुके हैं। ये जर्दरू नौजवान फनकार जिनकी रग रग में वलवले, ये नातवानो नहीं वो नाचार जिनके कदमों पे जलजले हैं। ये जिनको तुमने कुचल दिया, ये जिनको जीने के हौसले हैं। ये लोग पागल नहीं हुए हैं, ये लोग सब कुछ समझ चुके हैं। बहुत लंबी है लेकिन आखिरी शेर सिर्फ सुनाऊंगा कि फिरदौसी ये ज़माना परख चुका ज़र्फ़े गज़नवी को। सुनो कि फिरदौसी ये ज़माना परख चुका ज़र्फ़े गज़नवी को, जो फ़िक्र व फ़न को ज़लील करके
अजीज रखता था अशरफी को, ये लोग पागल नहीं हुए हैं, ये लोग सब कुछ समझते हैं। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर सईद साहब, और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं क्या? मजाक रात। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कैसे हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सबका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी पूरी टीम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक्टर तो आप लाजवाब थे ही, लेकिन होस्टिंग माशाल्लाह बहुत आगे निकल चुकी है माशाल्लाह। और सेकेंडली मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह हमारे सामने एक लेजेंड अदाकार बैठे हैं, क्या बात। और बड़ी खुशी हो रही है इनको लाइव देखकर। और मैं 2 शेर सुनाना चाहूँगा आरिफाना कलाम के, सूफियाना कलाम के। अरे सर सुनाइए। साईं तू न करे ते करे होर केड़ा, मेरियां सबे जरूरतां पूरियां लोकी तक दे, लोकी तक देब गुनाह मेरे, पर मैं ता तकदा रहमतां तेरियां। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम पर रह दे, मेरी आसा उम्मीदां दे सराबू टेघरे रह दे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रह दे। बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। इमरान भाई सबसे पहले तो बहुत बड़ी हमारे साथ हस्ती बैठी हुई है मुनव्वर साहब जी, उनके माशाल्लाह उनका ड्रामा जो रिसेंटली अभी ख़त्म हुआ है बेबी बाजी, माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी एक्टिंग, हमारे घर वालों को सब ज़्यादा इनके बहुत ज़्यादा फ़ैन है। अरे क्या बात। तो ये उनके लिए लाइन मैं मुनव्वर साहब के लिए। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नाम आपका? मेरा नाम अली सुकरात है। अली साहब क्या करते हैं? सर आई एम करंटली परस्यूइंग माय बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। माशाल्लाह, वेरी नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और कह सकता हूँ कि खुशकिस्मत हूँ कि इतने बड़े अदबी शाहकार मेरे सामने बैठे हैं, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस दिन आया हूँ जिस दिन ये मेरे सामने बैठे हैं। मैं कहता हूँ इस खुशी की इंतहा नहीं है कि इनको रूबरू पाके, क्योंकि मैं खुद जॉन एलिया साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनसे ही आगे उनकी लाज रखने वाले लोगों में से आज मैं बैठा हूँ उनके सामने, मेरी औकात नहीं है। तो इसी हवाले से कुछ आशार जो खुद के लिखे हुए हैं, गुस्ताखी माफ़ अगर आपको काबिल नज़र आप सबकी, अगर आप मंजूर करें तो। जी जी प्लीज़ प्लीज़। दुआ है कि तेरे शहर में
मेरा नाम हो। बहुत अच्छे। तेरे शहर में मेरा नाम हो, मेरे नाम से तेरा काम हो। तेरे शहर में मेरा नाम हो, मेरे नाम से तेरा काम हो। तू बताए लोगों को मेरे बारे, मेरी तुझसे ख़त्म कलाम हो तू सामने मैं नज़रअंदाज करूं, हो तू सामने मैं नज़रअंदाज करूं। अब क्या और बुरा इंतकाम हो। कब रहेगा तू फिर पारसा, कब रहेगा तू फिर पारसा, जब हवस ही ना तमाम हो। और क्या करे सुकरात फिर सुबह का, जब दिल को भाती ही शाम हो। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? मेरा नाम नायाब है। नायाब क्या करती है? मैं हाउसवाइफ। अच्छा माशाल्लाह। क्या कहना चाहती है? एक पोइट्री डेडिकेट करना चाहती हूँ। जी करें करें। उनकी सोहबत में बैठे संभले दोबारा टूटे, एक ही शख्स को दे दे सहारा टूटे। वाह। क्या अजीब रस्म है प्यार की, हमें समझ ना आई। प्यार भी हम करें, दिल भी हमारा टूटे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है? मिनाहिल। मिनाहिल क्या कहना चाहती हैं? एक पोइट्री सुनाइए सुनाइए। मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस्फ पैदा कर, आए। जहाँ तक इश्क चलता है वहाँ तक नाम पैदा कर। आए। अगर सच्चा है तू मेरे इश्क में ए बनी नु आदम, अगर सच्चा है तू मेरे इश्क में ए बनी नु आदम, निगाहे इश्क पैदा कर, हुस्ने ज़र्फ पैदा कर। मैं तुझको तुझसे ज़्यादा चाहूँगा, अच्छा मैं तुझको तुझसे ज़्यादा चाहूँगा, मगर शर्त ये है कि अंदाज़े वफा तो पैदा कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। शुक्रिया। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, मैं आपके शो में आई हूँ। आपका शुक्रिया। और सर मैं आपके लिए पोइट्री डेडिकेट करना चाहती हूँ। कर दें। काश कोई खुशियों की दुकान होती, काश कोई खुशियों की दुकान होती, हमें इसकी पहचान होती। अच्छा। सारी खुशियाँ खरीद के डाल देती तेरी झोली में, सारी खुशियाँ खरीद के डाल देती तेरी झोली में, चाहे इसकी कीमत मेरी जान होती। सर 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 आप आए, बहार आई, मुज़ाकरात में रौनक आई। सर आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें सर। आमीन। आप अगर हमें इजाज़त दें तो ओन साहब हर प्रोग्राम का इख्तिताम अपनी खूबसूरत आवाज़ से करते हैं। अगर आप इजाज़त दें आइए। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो,
बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो,